जय श्री राम दोस्तों। पिछले अध्याय में बात हुई थी कि सुग्रीव जी राजा बनने के बाद अपने रंग महल की चमक में ऐसे खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने प्रभु से कोई वचन भी दिया। और इधर दूसरी तरफ भगवान राम थोड़े चिंतित होते हैं और उन्हें चिंता में देखकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष लिए श्री राम से आज्ञा लेते हैं कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट सुग्रीव को अभी आपके सामने लेके आता हूँ। भगवान राम जब लक्ष्मण का इतना क्रोधित रूप देखते हैं तो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि आप उन्हें थोड़ा डरा के ही ले आना, उन्हें और कुछ मत करना। अच्छा, समय का चक्कर देखिए। दूसरी तरफ हनुमान जी ये बात पहले ही भाप चुके हैं कि बहुत समय हो गया है और सुग्रीव जी हर्षोल्लास में समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु को दिया हुआ वचन लगभग भूल चुके हैं। तो वो प्रभु का दिया हुआ वचन उन्हें याद दिलाते हैं। सब प्रकार से जब सुग्रीव को याद आता है, याद होता है, तो वो थोड़ा चिंतित होते हैं, घबराते हैं कि अब प्रभु मुझे दंड ना दें। और इतने में गुप्तचर ये संदेश देते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में हमारे महल की तरफ आ रहे हैं। तब सुग्रीव जी चिंतित होते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं कि आप उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करें, तब तक मैं सारी सेना को इकट्ठे होने का आदेश देता हूँ। चलिए, लक्ष्मण जी पहुँचते हैं तो हनुमान जी उन्हें अपने तरीके से समझाते हैं और उधर सुग्रीव जी भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं और सारी सेना को लेके बिना टाइम खराब किए, बिना समय बर्बाद किए प्रभु के कार्य के लिए चल पड़ते हैं। देखिए, प्रभु के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पे आके वो अपनी सेना को इकट्ठा करके आदेश देते हैं कि पूरी पृथ्वी का एक एक कोना आपको ढूंढना है, जाके किसी भी तरीके से माता की खोज करनी है। और जो अगर वापस बिना खोज किए आता है तो वो ये समझ ले कि वो मर गया। मतलब करो या मरो वाली जो स्थिति आप कह सकते हो, वो है इस समय उनके लिए। और उन्होंने अंगद, नल, नील, जामवंत जी, हनुमान जी को स्पेशली आप कह सकते हो आदेश दिया। एक विशेष आदेश के तहत उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ भेजा और उनको बोला कि आप दक्षिण दिशा में जाओ और किसी भी हालात में वापस नहीं आना है। जो वापस आएगा उसे मेरी तरफ से मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब ये सारी बातें उन्होंने अपनी सेना को अच्छे से समझा दी तो प्रभु जी ने अपनी एक मुद्रिका मतलब अंगूठी निशानी के तौर पे हनुमान जी को दी और ये कहा कि जब आप वापस आएंगे, जब आप सीता जी को खोज लेंगे तो ये अंगूठी आपने उन्हें दिखानी है, जिसे देखकर वो ये समझ जाएंगी कि मैंने ही आपको भेजा है। उसके बाद आप देखिए, जो वानर सेना है वो जय श्री राम करती हुई चलती है और हर पहाड़, नदी, जंगल, कंदराओं में ढूंढती हुई चल रही है लगातार। चलते चलते वो जब एक जंगलों से होके गुजर रहे हैं तो सब व्याकुल हो रहे हैं। कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ जहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि पानी तक नहीं मिल पा रहा है। और उनको इतनी प्यास लग जाती है कि वो व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिलता। जब हनुमान जी ने ये चीज़ देखी तो उन्हें लगा कि ऐसे ना हो कि इनका जो मनोबल है वो टूट जाए। हनुमान जी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं। नेतृत्व की जो परीक्षा है वो ऐसी परिस्थितियों में ही होती है। चाहे आप भौतिक समाज में देख लीजिए, पारिवारिक उसमें देख लीजिए,
आप कितने सक्षम हैं, ये जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती हैं तब आप किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, संचालन करते हैं, ये उस समय देखा जाता है। अदरवाइज़ जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो सबको लगता है कि बस आसान है सब कुछ। तो जब हनुमान जी ने देखा तो वो एक पहाड़ पे चढ़े और उन्होंने काफ़ी देखने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि पहाड़ की गुफा के ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ बगुले हंस उड़ रहे हैं और कुछ पक्षी उसके अंदर जा रहे हैं। उन्हें जब ये चीज़ लगी कि ज़रूर जहाँ पे जंगल से कुछ हटके है, तो वो सबको लेके वहाँ पे गए। जब वो गुफा में गए तो उन्होंने अंदर देखा एक बहुत सुंदर बगीचा है, तालाब है, अच्छे वहाँ पे फल हैं, कमल खिले हुए हैं, एक सुंदर मंदिर बना हुआ अंदर, और जिसमें एक स्त्री जो है वो तपोमूर्ति बन के बैठी हुई है। सब ने वहाँ पे अपना शीश नभाया, पूछने पर अपना जो उनका अभी तक का वृतांत था, जो कहानी थी, क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, किस लिए हैं, वो सब उन्हें बताया। तब उसने कहा कि ठीक है, आप जलपान करो, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फल हैं, उन्हें खाओ, तुम्हें कोई मतलब यहाँ पे रोक टोक नहीं है, ठीक है। और जब ये सारा कुछ हो गया तब उसने कहा कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। किसने? जो वो स्त्री वहाँ पे तपस्या कर रही थी। तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को खोज लोगे, निराश मत होना। अच्छा, जब उन्होंने आंखें बंद की, ये चीज़ मैं आपको रामचरितमानस में वर्णित है, किष्किंधा कांड के ही एक अध्याय में, जब वो अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलते हैं तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? समुद्र के किनारे। ये सब प्रभु की माया है। प्रभु को पता है कि जो भेजे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, मन में मेरा जोश लिए, उनकी जो प्रथम ज़रूरत है अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो कैसे हो पाएगा। अच्छा, तो वो वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और वो जहाँ रघुनाथ जी हैं वहाँ चली जाती है और भगवान ने उसे अपनी अचल भक्ति का आशीर्वाद दिया। वो प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण करके उनके चरणों में वंदना करते हुए, प्रभु को हृदय में धारण करके बद्री का आश्रम में चली जाती है। यहाँ से उसका जो आप कह सकते हैं कि योगदान है वो ख़त्म होता है और वानर जो हैं वो समुद्र के किनारे एक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे विचार करने लगते हैं कि यार जो समय हमें दिया गया है, 1 महीने का एक अवधि जो हमें मिली है, वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। जब वो आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब सीता जी तो मिली नहीं, तो वापस लौट के भी क्या करना है, जाएंगे तो मारे जाएंगे। ऐसे में अंगद जी वहाँ पे थोड़े भावुक होते हैं और वो बोलते हैं कि दोनों तरफ हमारी मृत्यु है, अगर सीता जी की सुध नहीं मिली तो भी मारे जाएंगे। तो क्या करें? जब सारे इतने मनोबल गिर चुका है सबका, उस समय जामवंत जी ने देखा उन्हें और उन्होंने कुछ उपदेश की कथाएं सुनाई। उन्होंने बोला कि देखो, तुम श्री राम जी को नॉर्मली का मतलब हो गया ना कि ऐसे ही एक आम आदमी या मनुष्य मत समझिए, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा ही जानिए, वही सब कुछ है और वो अपनी इच्छा से ही सब कुछ करते हैं। जब वो ऐसी बातें उनको सुना रहे हैं, उन सब में जोश भरने की बात कर रहे हैं, तो उनकी ये बातें हैं, वहाँ कंदरा में बैठा हुआ एक
गिद्ध पक्षी जो है, जिसका जिक्र आता है कि जटाजू का भाई है और उसका नाम संपाति, वो सारी बातें सुन रहा है। वो सुन रहा है और खुश हो रहा है कि कोई है, क्योंकि वो भूख से तड़फ रहा है वहाँ पे। तो वो उनकी बातें सुनता है और वो उनकी तरफ जब लपटता है और देखता है कि आज तो बहुत ज़्यादा खाना भगवान ने दे दिया, खुश होता है। जब वो उनकी तरफ झपटता है तो सब डरते हैं, सबको लगता है कि आज तो गए। लेकिन जामवंत जी है वो मन में सोच रहे हैं और वो अंगद से विचार करते हैं और कैसे करते हैं कि देखो क्या यार, एक वो जटाजू था, क्या जीवन जी गया जटाजू, प्रभु राम का काम करते हुए प्रभु के धाम में चला गया। उसके जैसा होना चाहिए। जब संपाति ये बातें सुनता है तो उसे लगता है कि यार ये तो जटाजू जो मेरा भाई है छोटा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो उनके पास आके उनको बोलता है कि मुझे जटाजू के बारे में बताओ, क्या हुआ, क्या बात है, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। तब उन्होंने जटाजू की सारी कथा उसे सुनाई। जटाजू की कथा सुनकर वो थोड़ा भावुक होता है और उन्हें बताता है कि मैं जटाजू का बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं उसे, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है तो मैं उसे तिलांजलि जिसको बोलते हैं, जो श्राद्ध तर्पण जिसको बोलते हैं, वो करूँगा, मैं उससे बड़ा था। अच्छा, वो जब उन्हें ले जाते हैं तो वो सारा उसका श्राद्ध आदि क्रिया आदि करके संपाति उन्हें अपनी कथा सुनाता है कि सुनो, वास्तव में क्या था कि हम दोनों भाई हैं और हम जब जवान थे तो हम एक बार आकाश में उड़े और शर्त ये लगी थी कि हमें सूरज के नज़दीक जाना है। देखो दोस्तों, ये किस्सा अगर आपने रामचरितमानस नहीं भी पढ़ी है, नहीं भी सुनी है, तब भी मैं आपको यकीनन बोल सकता हूँ कि ये किस्सा आपने अपने घर पे बड़े बुज़ुर्गों से ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हमने सुना है ये बातें कि ऐसे वो उड़े और उनमें ये शर्त लगी कि देखते हैं सूरज के नज़दीक कौन जाता है। तो जटाजू थोड़ा नीचे जब पहुंचता है तो सूरज के तेज से वो वापस आ जाता है और संपाति जो है वो बड़े होने के चक्कर में और उसके मन में अभिमान होता है कि मैं जीत जाऊंगा, तो वो थोड़ा और ऊंचा उड़ता है और उसके जो पंख हैं वो जल जाते हैं और वो ज़मीन पे गिरता है। ये सारी कहानी वो उन्हें सुनाता है। वहाँ पे एक चंद्रमा नाम का एक ऋषि है जहाँ पे वो ज़मीन पे गिरते हैं संपाति। जब वो ऋषि उसे देखता है तो उसे बड़ी दया आती है उस पर। सबसे पहले तो ऋषि उसे ज्ञान देता है जिसकी वजह से उसका जो अभिमान है शरीर के अंदर का वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद वो उन्हें ये बताता है कि त्रेता युग में जब साक्षात परम ब्रह्मा मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और उनकी स्त्री को जो राक्षसों का राजा है वो हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु के दूत जब तुमसे मिलेंगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, इसलिए चिंता मत करो। तब से वो वहाँ पे बैठे हैं। आज के समय में ये संभव ही नहीं है कि कोई इतना इंतज़ार कर सके। भक्ति भाव तो एक अलग बात हो गई। हमने किसी को 10 मिनट का टाइम दिया है, हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं 10 मिनट से 15 मिनट, अगर वो नहीं आ रहा है तो हम चले आएंगे वापस, और हो सकता है मन में कुछ गालियाँ भी, अपशब्द भी उसको बोले, लेकिन उस समय ये चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए, एक ऋषि ने एक पक्षी राज को ये बताया कि जब प्रभु के दूत आएंगे तुमसे मिलेंगे तो तुम पवित्र हो जाओगे। तब से वो उस पवित्रता के लिए वहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ये है भक्ति का भाव। अच्छा, संपाति उन्हें बताता है कि तुम सीता माता को ढूंढ रहे हो। देखो, त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहाँ पे जो राक्षस राजा है उसका नाम है रावण।
उसकी अशोक वाटिका में इस समय सीता माता जी बैठी हैं। जहाँ वो बैठी हैं मैं उन्हें देख सकता हूँ, तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम साधारण बानर हो और मैं एक गिद्ध हूँ, और गिद्ध की दृष्टि जो है वो अपार होती है। पर मैं क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम्हें बताने के अलावा मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन जो भी तुम में से 100 योजन समुद्र को लांघकर पार जाएगा, वो श्री राम जी के कार्य को कर लेगा। और घबराओ मत, प्रभु पे भरोसा रखो, धीरज रखो। उनके दूत की वजह से, उनके दूतों की वजह से अगर मैं पवित्र हो गया, मेरे पंख वापस आने शुरू हो गए, तो तुम तो साक्षात उनसे मिल के आए हो। आपका जो एनर्जी लेवल, अब एनर्जी लेवल का मुझे नहीं शब्द आएगा, है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेरे से बहुत गुना अधिक है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक बल बोल सकते हो आप उसको। तो जब ये सारी बात वो बताते हैं, सब आपस में ये सोचने लगते हैं कि क्या करें। सबसे पहले देखो, जामवंत जी भी कहते हैं कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसा बल जो है वो शरीर में नहीं बचा है। और अभी मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अंगद जी थोड़ी हिम्मत करते हैं और बोलते हैं यार पार तो मैं चला जाऊँगा, नो डाउट, पर लौट पाऊँगा नहीं लौट पाऊँगा इसमें थोड़ा संशय है। जब ये बात चली रही थी तो जामवंत जी ने बोला, अंगद जी आप हमारे राजा हैं। जब हम वहाँ से चले थे तो सुग्रीव ने आपको हमारा नेता घोषित किया था, तो आप नहीं जाएंगे हमारे होते हुए, हम में से ही कोई जाएगा। और उन्होंने हनुमान जी को इसके लिए प्रोत्साहित किया, तैयार किया। हनुमान जी को उन्होंने बोला कि आप क्यों चुप खड़े हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आपसे बड़ा बलवान बुद्धिमान यहाँ पे कोई नहीं है, और इस जगत का कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते, और तुम्हारा अवतार, तुम्हारा जन्म ही श्री राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है। जब ये सारी बातें उन्होंने हनुमान जी को सुनाई तो उनका जो मनोबल है वो बहुत बढ़ गया, उनका शरीर बड़ा हो गया, और प्रभु के आशीर्वाद से वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। ये सब जब हनुमान जी ने करने का सोचा तो वानरों में एक खुशी की लहर दौड़ आई, और हनुमान जी मन में श्री राम को धारण किए हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने जो उस समय उनके दल के नेता हैं, जो सहयोगी हैं, साथी हैं, उनके आशीर्वाद साथ में लिए हुए, उनकी उम्मीदें साथ में लिए हुए उस 100 योजन को, जो समुद्र विशाल का समुद्र है, उसे पार करने के लिए उड़ चले माता सीता की खोज में। यहाँ पे हमारा जो अध्याय है किष्किंधा कांड ये समाप्त होता है। अगले अध्याय में बात होगी कैसे हनुमान जी पहुँचे, रास्ते में उन्हें क्या क्या समस्याएं आई, कैसे वो लंका में पहुँचते हैं, श्री राम जी के दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए माता सीता से मिलते हैं। ये सब बातें अगले अध्याय में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
देखिए, एक जो विनती है, प्रार्थना है कि चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है जी आपके उम्मीद के हिसाब से नहीं हो, लेकिन अगर आप कुछ कमेंट्स करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने इसमें और क्या क्या सुधार करना है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करें, सबसे पहले लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री